नमस्कार दोस्तों। आज हम वीडीएम रिपोर्ट को लेकर एक चर्चा आपसे करेंगे और ये चर्चा जो है थोड़ा भारत के लिए चिंताजनक है, उसके साथ को लेकर चिंताजनक है। तो चलो बात करते हैं। भारत दुनिया भर में अभी इस समय जो है चुनावी निरंकुश शासक बनकर उभर कर सामने आया है और ये रिपोर्ट साबित करती है कि ये चुनावी रंग देश के प्रधान सेवक का तमगा ओढ़े वजीर आजम नरेंद्र मोदी के राज में भारत हिंसक हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहा है। इसके चलते देश में कानून व्यवस्था की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। सत्ताधारी बहुलवाद विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोकतंत्र को पटरी से उतारने में कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं। इस तरह की गैर मानवीय गतिविधियों के चलते देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता में भी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। सरकार को आईना दिखाने वाले और उसके गैर मानवीय कामों की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न भी इन दिनों काफी तेजी से देश में बढ़ गया है। इतना ही नहीं, समाज के नागरिकों पर और विपक्ष पर भी हमले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा जो हुआ है हाल ही में सामने आई वीडीएम रिपोर्ट में हुआ है। वीडीएम रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि भारत में चुनावी तानाशाही भी अभी बनी हुई है। इस कारण उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत 5 पायदान नीचे खिसक गया है। भारत अभी जो है 179 देशों में से उदार लोकतंत्र सूचकांक में 105वें स्थान पर है, जबकि बीते साल ये 100वें स्थान पर था। मतलब एक साल में ही 5 पायदान नीचे चला गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चिंताजनक बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले चुनावी निरंकुश शासनों में से एक बनकर सामने आया है। इसमें इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि अभी भी एक चुनावी निरंकुश शासक भारत बना हुआ है। भारत को चुनावी निरंकुश शासक का यह तमगा वैसे तो 2017 में ही मिला है, पर यह लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि भारत में तानाशाही के कारण लोकतांत्रिक संस्थानों का धीमा ही सही लेकिन व्यवस्थित तौर पर विघटन हुआ है। रिपोर्ट यह भी खुलकर बताती है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे अधिक हनन हुआ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित भी हुई है। साल 2025 तक 44 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत में यह स्वतंत्रता पर हनन जो है, गुलामी का रुख जो है, तेजी से देखा गया है। इस रिपोर्ट में इस बात को भी बयां किया गया है कि इस दौर में निरंकुश सरकारों द्वारा मीडिया सेंसरशिप को आम रणनीति के रूप में अपनाया जा रहा है और इस समय मीडिया सेंसरशिप का सहारा 32 देश ले रहे हैं। इसको अगर प्रतिशत में देखें तो करीब करीब ये 73% देश इसका सहारा ले रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत सहित 73 देशों में मीडिया सेंसरशिप का खुला उल्लंघन हो रहा है। मतलब मीडिया का के ऊपर अंकुश लगाने का काम जारी है। रिपोर्ट के एक अहम भाग में भारत का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि 22 देशों में प्रिंट प्रसारण मीडिया के दृष्टिकोणों का एक व्यापक समूह जो है अब वहां से गायब होता दिखाई दे रहा है। 21 देशों में सरकारी निर्णयों और कार्यों की प्रिंट प्रसारण मीडिया द्वारा की जाने वाली आलोचनात्मक समीक्षाएं भी लुप्त होती सी दिखाई दे रही है। वीडीएम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सरकारों द्वारा अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर विधायकी द्वारा जांच का स्तर कम होता जा रहा है, और अमेरिका और भारत उन देशों में शामिल है जहां सामाजिक भागीदारी का सूचक तेजी से बिगड़ते जा रहा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परामर्श लेने की परिपाटी या उसका दायरा भी तेजी से घट रहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वीडेम संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है और वीडेम की यह लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट संसार में सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। 2026 की रिपोर्ट का शीर्षक है लोकतंत्र रिपोर्ट 26 और लोकतांत्रिक
युग का विश्लेषण। तो चलो अब हम बात करते हैं रिपोर्ट में जारी वैश्विक संदर्भ के आंकड़ों की। ध्यान रहे कि 2025 की विडेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लोकतंत्र की तुलना में निरंकुश शासन कहीं अधिक बढ़ा है। दुनिया भर की बात है, ये वैश्विक संदर्भ में बात कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में 2025 के अंत तक 92 निरंकुश शासन थे और 87 मतलब 87 लोकतांत्रिक शासन होने का अनुमान था। इसमें यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निरंकुशता की और बढ़ते कदम भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विडेम रिपोर्ट में विशेष रूप से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार अमेरिका अब उदार लोकतंत्र नहीं रह गया है। यहाँ इस दौर में, हाल के दौर में, मतलब ट्रम्प के कार्यकाल में निरंकुशता काफी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका तेजी से निरंकुश शासन की ओर बढ़ा है। ये इस बात का भी खुलासा करती है कि इस समय विश्व की 74% मतलब 74% आबादी निरंकुश शासकों के राज में जी रही है। एक बड़ी आबादी मतलब गुलामों की तरह बसर कर रही है। ये हमारे विश्व के लिए चिंता का सबब है या विषय है। ध्यान रहे कि 2025 के अंत तक विश्व के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से 4 में निरंकुश शासन रहा है। इन देशों में भारत, चीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल है। मतलब साफ है कि भारत, पाकिस्तान और हाल ही में इंडोनेशिया विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले चुनावी निरंकुश शासनों में शामिल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में अंदेशा यह भी जताया गया है कि आने वाले समय में चुनावी निरंकुश शासन सबसे अधिक प्रचलित शासन प्रणाली बनकर सामने आएगा या उभरेगा। इसके चलते संसार की करीब करीब आधी आबादी यानी 46% आबादी जो है निरंकुश शासन प्रणाली का हिस्सा बन जाएगी। इस आबादी को हम आंकड़ों की नजर से देखें तो करीब 3.8 अरब होती है ये, और इतनी बड़ी आबादी को निरंकुश शासन प्रणाली अपने अधीन कर लेगी आने वाले समय में। इस समय औसत वैश्विक नागरिक के लिए लोकतंत्र का स्तर जो है 1978 के स्तर मतलब 1978 के स्तर पर लौट आया है। मतलब उस समय बहुत ज्यादा गुलामी रही होगी या निरंकुश शासकों का दौर रहा होगा, तो वही ये दौर अभी इस हाल के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुर्तगाल में 1974 में शुरू हुई लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर के लाभ लगभग समाप्त से हो गए हैं। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औसत नागरिक के लिए लोकतंत्र का स्तर पिछले 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है अमेरिका में जारी होने वाली निरंकुशता को माना जा रहा है। रिपोर्ट में 2025 में 10 नए निरंकुश देशों की पहचान की गई है, जिनमें से एक देश यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। इस रिपोर्ट में दक्षिण और मध्य एशिया के रुझानों को अलग अलग बताया गया है और यह भी कहा गया है कि देशों के औसत हिसाब से इस महाद्वीप में लोकतंत्र दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में काफी पीछे है, अपेक्षाकृत स्थिर है। हालांकि सभी देशों में आम नागरिक सबसे गंभीर निरंकुशता का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले देश होने के नाते भारत इस गिरावट का एक प्रमुख कारण बनकर उभरा है। दक्षिण और मध्य एशिया में केवल 2% लोग चुनावी लोकतंत्र का आनंद लेते हैं और वे भी नेपाल और श्रीलंका में रहते हैं। मतलब कितनी अच्छी बात है कि ये छोटे देशों में लोग तो थोड़ा सा खुश दिखाई देते हैं। भूटान, मंगोलिया और मालदीव जैसे 3 ग्रे जोन लोकतंत्र में रहने वालों का अनुपात नगण्य है। अधिकांश लोग करीब 85% आबादी भारत, कजाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे चुनावी निरंकुश देशों में रहते हैं। ये बड़ा चिंता का सबब है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत भी अशांति की ओर और निरंकुशता की ओर विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे भारतीयों के लिए बड़ा मतलब दुखद विषय है।
अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे बंद निरंकुश शासन वाले देशों में अब कुल आबादी का 13% हिस्सा यहाँ रहने लगा है। बांग्लादेश भी 2025 तक इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। दक्षिण और मध्य एशिया में श्रीलंका मात्र एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। भारत उन 4 देशों में शामिल है जो तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और इनमें जो देश शामिल है वो है अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान। मतलब हम उसी श्रेणी में आते जा रहे हैं। भारत भी कोई शांत देश नहीं रह गया है, अब ये तेजी से हिंसक देश बनते जा रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट की बात माने तो कहा जा सकता है। और ये जो जितना भी हिंसक जो बन रहे हैं या तानाशाह बन रहे हैं, इनका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि, संसार भर में इनको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इनका हिस्सा जो है करीब करीब 29% होता है। अंत में इसमें यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि नागरिक समाज का दमन भी बढ़कर 23 निरंकुश देशों में प्रभावित हो रहा है। मतलब जो नागरिक समाज का दमन जो है 30 निरंकुश, 23 नहीं सॉरी 30 निरंकुश देशों को प्रभावित कर रहा है। वीडीएम की रिपोर्ट की माने तो मतलब साफ है, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले चुनावी निरंकुश शासनों में से एक बनकर उभरा है। तो मेरे दोस्तों, भारत में जिस तरह के निरंकुश हालात बनते जा रहे हैं वे केवल हम भारतीयों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक चिंता का सबब है, एक दुख का विषय है, एक हमारी घटती साख का विषय है। तो ये हमारी भारतवासियों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता शासकों की इस निरंकुश नीति पर और इस निरंकुश नियत पर अंकुश लगाने के लिए हमें भी सजगता का परिचय देना चाहिए, वरना एक दिन हमारा भारत वैश्विक स्तर पर शांति का जो टापू है उसका तमगा खो देगा और हमें वैश्विक स्तर पर अशांत राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये भारत हमारा जो है बुद्ध का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, प्रेम का राष्ट्र है। इस देश में शांति प्रेम कायम रहे, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।